हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है मौलवी इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट। इसमें मैं आप लोगों को वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग को मुख्तसर सवालात देखने को मिलेगा। इससे पहले जितने भी पार्ट्स कराई हूँ उसमें मारूजी सवालात और मुख्तसर सवालात दोनों टाइप के सवालात कराई थी। अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर वॉच करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, और लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ टोटल क्वेश्चन कितना मैं कराने वाली हूँ। तो टोटल मैं कराऊंगी 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और हर एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, बट इससे पहले का जो क्वेश्चन था मैं पिछले वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगी। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है, बट इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मान ले कि एक शय के 20 सार्फ है। शय क्या होता है? गुड। सार्फ क्या होते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक है। मान ले कि एक गुड के 20 कंज्यूमर्स है, ठीक है, और उनकी मांग तफायल बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10-3 पी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किसी एक कीमत के लिए जो 10/3 से कम हो और बराबर हो, और D1 P = 0 किसी ऐसी कीमत पर जो 10/3 से ज़्यादा है, बाजार का मांग तफायल बताएं, ठीक है। ये तो था उर्दू में क्वेश्चन लिखा हुआ, सॉल्यूशन भी मैं बताने वाली हूँ। ये क्वेश्चन था उर्दू में लिखा हुआ, जिसे उर्दू में समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी बताती हुई चलती हूँ। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन, सपोज देयर आर 20 कंज्यूमर्स फॉर अ गुड एंड दे हैव आइडेंटिकल डिमांड फंक्शंस, ठीक है। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, ये उर्दू में जो मैं बताई हूँ वही चीज़ यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या बताना है? तो व्हाट इज़ द मार्केट डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए आंसर्स में, ठीक है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है। बाजार में सार्फ की तादाद कितना है, जो कंज्यूमर्स है उसकी तादाद कितना है, तो ऊपर दिया हुआ था क्वेश्चन में भी 20 है, ठीक है। 20 है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे सीधे 20 है, ठीक है। 20 लिख दिए। सामान मांग तफायल, ठीक है, ये कितना है? तो 10-3। ये सब क्वेश्चन ही में से आप लोग को मिल जाएगा, कहीं से इधर उधर से लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। हो सके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन है, बस सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर दिया जाए, नंबर चेंज कर दिया जाए। 20 की जगह 40 हो सकता है, 10 हो सकता है, या हो सके यही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोग को प्रैक्टिस करना है, समझते हुए चलना है, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए, ये दोनों तो आप लोग को क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर देखिए, बाजार का मांग तफायल, 20 सार्फ बराबर मांग तफायल का जोड़। देखिए ये तो आप लोग का हो गया 10-3 पी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20, इसको आप लोग को इसमें ऐड करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 200 - 60 पी। और यहाँ पे देखिए, जब ये लोग को आप लोग माइनस गुना सब कर लोगे तो यहाँ पे आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है। 10/3 से कम या बराबर कीमत पर, ठीक है, ये आंसर्स निकल के आएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया रहता है क्वेश्चन और उर्दू में भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, तो जो भी आप लोगों को समझ में आए वहाँ पे से लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है इससे आसान आंसर्स निकालने का, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, इसके आंसर्स आएगा, उसको आप लोग उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो आंसर थोड़ा ईजी में आएगा, ठीक है, इतना भारी भारी उर्दू नहीं आएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो चलिए मैं आप लोग को उर्दू इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन देखिए 2 क्या है, इसमें 12 है, लेकिन 2 है इस वीडियो का क्वेश्चन। औसत कायम लागत, ठीक है, औसत मद गैर लागत और औसत लागत क्या है, यानी कि इंग्लिश में समझिए सब कौन कौन सा लागत है, यानी कि कॉस्ट है। व्हाट आर द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और एवरेज कॉस्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है, इसका कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर पढ़े होंगे इंग्लिश में या फिर हिंदी में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सब मालूम होगा। तो आप लोग उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, जैसे इंग्लिश में मालूम है तो हिंदी में तो समझ रहे होगे ना, हाँ ये क्या होता है, तो आप लोग उसी हिसाब से बना के लिख सकते हैं आंसर। इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश उर्दू दोनों रिलेट करके समझा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आंसर इसका उर्दू में, लेकिन लिखना उर्दू में, हिंदी इंग्लिश वहाँ पे आप लोग को यूज़ नहीं करना, लिखना उर्दू ही।
सो मेनली आपको यहाँ पे फोकस करना है इसके आंसर्स पे। आंसर आप लोग देखिए औसत यानी कि एवरेज कायम लागत, ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, उर्दू ही में आप लोग को लिखना है, इसलिए उर्दू में ही आप लोग को जानने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप लोग। जैसे इसका आंसर देखिए, एक फर्म के लिए हर इकाई पैदावार पर कुल कायम लागत को औसत कायम लागत कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। और ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, समझ सकते हैं, ये भी लिख देंगे आप लोग, चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए औसत मत गैर लागत, ठीक है, ये क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका भी दिया हुआ है डेफिनेशन। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए, फिर औसत लागत क्या होता है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बाजार के बारे में गौर करें जहाँ सिर्फ 2 ही सार्फ है और मान ले कि शय के लिए उनकी मांगे दर्जेल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप समझिए, तो यहाँ पे कह रहा है एक मार्केट में, ठीक है, एक बाज़ार के बारे में यानी कि मार्केट के बारे में गौर करना है आप लोग को जहाँ सिर्फ 2 ही सार्फ है। सार्फ क्या होता है, सार्फ ऊपर यहाँ पे मैं आप लोग को ऊपर बताई भी थी, यहाँ पे देख सकते हैं, सार्फ यानी कि कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। एक मार्केट के बारे में आप लोग गौर करना है जहाँ सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है और मान लेके शय यानी कि मान लेके गुड के लिए उनकी मांगे दर्जेल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए शय के लिए बाजार की मांग बताएं, यहाँ पे देखिए गुड के लिए बाजार, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ था ना लास्ट में, और मान लेके शय यानी कि गुड के लिए उनकी मांगे दर्जेल यानी कि नीचे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो D1 D2 करके, और यहाँ पे कुछ कुछ मांगे जो भी नंबर है यहाँ पे दिए हुए हैं कि नहीं, तो ये है क्वेश्चन 1 है, समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पे देखिए इसके आंसर्स दिए हुए हैं। अब आंसर आप लोग किस तरीके से बनाना है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे लिखना है आप लोगों को, बाजार मांग सार्फ मांग का जोड़ होता है, यानी कि बाजार में मांग क्या हुआ और सार्फ मांग क्या हुआ, यानी कि कंज्यूमर जो भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वही दोनों का जोड़ होता है, बाजार मांग और सार्फ मांग का जोड़ होता है। तो यहाँ पे देखिए बाजार मांग कौन सा है और सार्फ मांग कौन सा है, तो एक है यहाँ पे बाजार मांग और एक है सार्फ मांग। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे कह ही दिया दोनों का जोड़ होता है, तो इन दोनों को आप लोग को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है इन दोनों को। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 24 + 9, ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, 24 + 9 20 + 8, इन दोनों को ऐड किया गया है, 18 + 7, ठीक है, 16 + 6, 14 + 5, 14 + 6। तो ये कैसे ऐड किया है, तो यहाँ पे गलत किया गया है, ठीक है, यहाँ पे होता 12 और यहाँ पे होता 4। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 20, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16, यानी कि 12 और 4 को यहाँ पे जोड़ा गया है, यानी कि 12 और 4 को ऐड किया गया है तो 16 आया है। लेकिन यहाँ पे गलती से इन्होंने गलत लिख दिया है, ये भी तो इंसान ही लिखते हैं, तो गलत हो गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है आप लोग को, ध्यान नहीं देना है, मेनली आप लोग समझ लीजिए इन दोनों का जोड़ होता है। यहाँ पे दिया हुआ भी है बाजार मांग और सार्फ मांग का जोड़ होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इन दोनों को आप लोग जोड़ोगे तो यहाँ पे आंसर सबका आ जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। इसी तरीके से आप लोग को बनाना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शय की मांग, शय क्या होता है, यानी कि गुड, एक गुड की मांग पर गौर करें, कीमत जब 4 रुपये है तो शय की मांग 25 इकाइयाँ है, मान लें कि शय की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है और नतीजे में मांग गिर के 20 इकाइयाँ हो जाती हैं, कीमत लचक निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालना है, कीमत लचक निकालना है, यानी कि इलास्टिसिटी के प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से आप लोग निकालेंगे, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई माइनस ऐड कर वर्ड के ले आओगे आंसर, तो यहाँ पे निकल के आएगा 0.8, ठीक है। इसका कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.8, जैसे कि यहाँ पे देखिए सॉल्व यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आंसर देख सकते हो 0.8 आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये देखिए कलील मुद्दत और तवील मुद्दत के तस्वुरात को समझाएं, यानी कि एक्सप्लेन द कंसेंट ऑफ द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कलील मुद्दत क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ये देखना है,
तो यहाँ पे आप लोग देखिए इस तरीके से आप लोग लिख दोगे क्या होता है सारा कुछ पढ़ के। अब यहाँ से सारे क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग दिखने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझाते हुए चलती हूँ, आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, समझ लो आप लोग, यहाँ पे आप सभी देखते हुए चलेंगे। अब फिर यहाँ पे आप लोग देखिए तवील मुद्दत का तस्वर, ठीक है, यहाँ पे इसको भी कर दिया गया है, फिर से भी आप लोग समझ लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, मत गैर तनासब का कानून, सब कानून क्या है, मत गैर तनासब कानून क्या है, समझा कर लिखें, ठीक है, यानी समझा कर लिखना, ये क्या होता है ये लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सब जो क्वेश्चन में रहता है ये सब आप लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, ये सारा कुछ आप लोग को समझ के और टेबल बनाना होगा, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे आप लोग को टेबल भी बनाना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औसत कायम लागत खत कैसा दिखाई देता है, ये ऐसा क्यों होता है, यानी कि व्हाट डज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व लुक लाइक, व्हाई डज इट लुक सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप लोग देखिए समझ लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक फर्म का तफ़ाइल पैदावार है, ठीक है, मान लेना है कि एक फर्म का तफ़ाइल पैदावार कितना है, तो इतना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा नीचे उसको क्या करना है, यानी कि फॉर्म की 5 इकाइयों और के की 2 इकाइयों से सबसे ज़्यादा कितना माहसल पैदा कर सकती है, और एल की 0 इकाई और के की 10 इकाइयों से सबसे ज़्यादा कितना माहसल पैदा कर सकती है। यानी कि सबसे पहले तो आप लोगों को समझना ये है कि आप लोग का ये फर्म का तफ़ाइल कितना है, तो इतना है, ठीक है। इसी पे आप लोगों को बैठा के ये क्वेश्चन बनाना होगा, समझ लो आप लोग। देख सकते हैं आप लोग एल इतना है, कि क्या हो रहा है, एल इतना है, कि इतना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे बैठा उठा के सॉल्व कर दोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम ऐसे आप लोगों को स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। देन आप लोग का आंसर यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक फर्म का तफ़ाइल पैदावार है इतना, ठीक है, इतना है। हर एक क्वेश्चन में ये दिया ही रहेगा कितना है, उसके बाद ये सारा कुछ दिया ही रहेगा। बस आप लोग को करना क्या है, सिर्फ प्रोसेस मालूम होना चाहिए, कहाँ पे क्या करना है ये मालूम होना आप लोग को चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये तो क्वेश्चन से आप लोग को मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक है, एल के सारा कुछ आप लोग को क्वेश्चन से मिल जाएगा। बस आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, बस आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, देन आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया, तो 500 इकाइयाँ हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, दिए गए जदवल में मजदूरी का औसत पैदावार गोशवारा दिया गया है, कुल पैदावार और मामूली पैदावार पर गोशवारे बनाएं, ठीक है, यानी कि टेबल बनाने को कह रहा है। मजदूरी के इस्तेमाल में सफ़र की सतह पर कुल पैदावार सफ़र है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज प्रोडक्ट शेड्यूल ऑफ लेबर, फाइंड द टेबल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल्स, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट द टोटल प्रोडक्ट इज 0 एट 0 लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए टेबल यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। आप लोग को बनाना किस टाइप से, ये यहाँ पे आप लोग समझिए, बनाना आप लोग को इस तरीके से है, यानी कि वहाँ पे सॉल्व करते हुए भी चलना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखना भी है कि हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 2 × 3, इस तरीके से आप लोग बनाते हुए चलोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अब सवाल उठता है कि कहाँ पे कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एल, ठीक है, एल कितना दिया हुआ है, तो 1 से 6 तक। तो टेबल आप लोग बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे 6 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 से 0, 1 2, उसके बाद नीचे देखिए 3 4 5 6, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर AP2 कहाँ से आप लोग लाओगे, तो ये आप लोगों को लाना है कहाँ से, तो यहाँ से लाना है, ठीक है।
2 3 4 ये सब दिया हुआ है ना, तो सेम वैसे ही आप लोग को यहाँ पे नीचे बैठा देना है। देख रहे हो आप लोग AP2 में ऐसे आप लोग बैठाना है। और 0 का यहाँ पे ऊपर नहीं दिया होता तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ मान के चलोगे कि 0 है, ठीक है, 0 0 आप लोग मान के चलोगे। फिर यहाँ पे TP2 कहाँ से आएगा और MP2 कहाँ से आएगा ये मैं बताती हूँ। AP2 आप लोग आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, गुना करने से, यानी कि 1 × 2 करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। L को मल्टीप्लाई करोगे AP2 से, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो TP2 निकल जाएगा, ठीक है। अब MP2 कैसे निकलेगा, तो MP2 जो निकला ये TP2 निकला तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे और माइनस किससे करना है, तो ऊपर वाले नंबर से, ठीक है, ऊपर वाले नंबर से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 आया था, माइनस करोगे 0 से 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ये सब तो आप लोगों को मालूम है कहाँ से लिखना है। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, L को AP2 से मल्टीप्लाई करोगे तो TP2 निकल जाएगा। उसके बाद TP2 जो निकला यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, उसे माइनस किससे करना है, तो ऊपर वाले नंबर से, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर से करोगे तो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ इसी तरीके से करना है, इन दोनों को आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे इससे यहाँ पे आ गया आंसर। फिर ये वाला नंबर यहाँ बैठा देना, इसके ऊपर वाला जो नंबर होगा उससे माइनस कर देना है, ठीक है। वैसे आप लोगों को करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आंसर आ गया। फिर इसको यहाँ पे लिख देना है और इसके ऊपर वाले नंबर से माइनस कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग का छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप लोग बैठा के लिख दोगे, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 10 क्वेश्चन और मैं कराने वाली थी बट वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे और इसके आंसर्स भी नीचे दिया हुआ है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करेंगे आप लोग, मैं बता दूंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को ऊपर कराई थी, ठीक है। जो L कैसे निकालना है, मतलब AP कैसे निकालना है, TP कैसे निकालना है, ये सारा कुछ जैसे ऊपर मैं बताई हूँ सेम इसी तरीके से ये भी बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऊपर प्रैक्टिस कराई हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ये सब आप लोग को याद करना है, ठीक है, ये सब आप लोगों को याद करना है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे हो आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये भी क्वेश्चन है अच्छा खासा। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे होगे जिसमें TP निकालना होगा, AP निकालना होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ईजी में बन जाएगा। इसी टाइप से आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए 1-2 क्वेश्चन और है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे होंगे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला, और ऊपर जो मैं आप लोगों को बताई थी वो वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन है, इस टाइप का जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाएगा। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।